मालिक का जो नाम हर किसी के अंदर हो रहा है, जिसे धुन अनहद नाद बांगे इलाही कलमा है पाक, गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड, सबके अंदर निरंतर वो चलता रहता है, निरंतर होता रहता है। तुर्की बाणी, ये सब उस नाम के ही नाम हैं, उस हरि रस आबो हयात के नाम हैं जो मालिक का सबके अंदर भरा हुआ है। तो इसको इंसान जब सुनता है, उसके अंदर विल पावर, आत्म बल बहुत बढ़ जाता है, उसके अंदर अलौकिक शक्ति जाग उठती है और वो इंसान गम दुख परेशानियों से आजाद हो जाता है। वो खुशी मिलती है, वो लज्जत मिलती है जिसका लिख बोल के वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे बेपरवाह जी ने उदाहरण दिया कि ऐसा नाम रस मीठा, मिश्री की डली आप जानते हैं बहुत ही मीठी, तो उसको मुंह में रखो, चबाओ, मुंह मीठा रहता है। तो वो हरि रस, वो आबो हयात, वो अमृत जो हमारे अंदर परमात्मा का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ओम हरि का हो रहा है, बड़ा ही मिठास देने वाला है, बड़ी ही लज्जत देने वाला है। पर उसको लिख के बोल के बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। आप धूप में जाते हैं तो जाने से पता चलता है कितनी गर्म है। शहद और सरसों का तेल लगभग एक जैसा होता है, पर खुशबू लेने से या उंगली लगा के चखने से पता चलता है कौन सा सरसों का तेल है। बंद कमरे में आप बैठे हो, एसी है, कुछ भी है, पंखा है, आप नहीं बता सकते बाहर हवा कैसी चलती है। बाहर जाओगे, हवा शरीर से टकराएगी तो आपको पता चलेगा हवा ठंडी है या गर्म है। तो ये एहसास, स्पर्श इंद्रियां जो हमारी हैं, उनसे हमें महसूस होता है। तो उसी तरह ईश्वर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम, उसमें कितनी लज्जत है, कितना आनंद है, कितनी खुशियां हैं। ये उसका अभ्यास करने से, उसकी साधना करने से शरीर को, आत्मा को महसूस होता है। और फिर कोई शब्द नहीं मिलते, कोई अल्फाज नहीं मिलते जिससे लिख बोल के बताया जा सके कितना परमानंद है, कितनी लज्जत है, कितनी खुशियां हैं। तो आप वो खुशियां, वो लज्जत महसूस कर सकते हैं। प्रभु के नाम का, परमात्मा के नाम का जाप करो। साईं मस्ताना जी महाराज ने, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने इतना आसान तरीका बताया है, शायद ऐसा पहले कभी सुनने में नहीं आया, करने में नहीं आया। आप काम धंधा करते रहो और जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम जपते रहो। आपकी ड्यूटी हो रही है। और जीभा से तो कोई ड्यूटी नहीं होती, यहाँ बोलना, स्पीच करना है, उसको छोड़ के तो ये खाली है। दिमाग, विचार शून्य है, चलते रहते हैं। वो तो आपके चलाने से, सोचने से। तो विचारों से सुमन कर लीजिए। कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। पंजाबी में एक कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यार वल, कि हाथों पैरों से काम करते रहो और ध्यान जो है, अपने विचार जो है, वो मालिक से जोड़ के रखो। दीनता, नम्रता धारण करो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, व्यवहार के सच्चे बनो।
ये नहीं ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करो, ये तो पाप महापाप है। नेकी भलाई से, मेहनत हक हलाल से कमाई करो, थोड़ी आएगी, लेकिन उसमें जो शांति, जो आनंद, जो लज्जत होगा, वो ठगी बेईमानी के करोड़ों रुपए से भी हासिल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे धर्मों में, सभी धर्मों में यही लिखा गया। जैसे हिंदू धर्म में हमारे फरमाया, कड़ा परिश्रम करो और ईश्वर का नाम जपो। कमाई का 10वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में, 15वां हिस्सा, 7वां हिस्सा वेदों में, तो वो दीन दुखियों की मदद में लगाओ। सिख धर्म में आए, 10 नवां दी किरत करो, वंड के छको, वाहिगुरु दा नाम जपो। इस्लाम धर्म में आए, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, अल्लाह की इबादत करो और दीन दुखियों की मदद करो। ईसाई धर्म में आया, हार्ड वर्क करो, गॉड्स प्रेयर करो और दीन दुखियों की मदद करो। तो सारे धर्मों में भाषा बदल जाती है, कहने का अंदाज बदल जाता है, लेकिन एक ही बात कि आप मेहनत की करो। हरामखोरी, हराम की कमाई और हरामखोरी महापाप है। मेहनत की करो, सुमरन करो, वो इतनी फलेगी फूलेगी कि आपको और परिवार को कमी नहीं रहेगी। अब आदमी माने और अमल करे, तभी वो सब कुछ हासिल हो सकता है, तभी खुशियां मिल सकती हैं, तभी परमानंद की प्राप्ति होती है। तो भाई, संतों का काम समझाना है, संतों का काम बताना है, आगे मानना ना मानना इंसान की मर्जी होती है।